नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी हमलावर है। अब केंद्र की योजनाओं के जरिए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और इसी को लेकर रायपुर में बीजेपी की बैठक में सरकार के खिलाफ हमला बोलने की बाकायदा एक रणनीति भी बनी है। बीजेपी ने केंद्र की जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार का खजाना खाली है और इसलिए केंद्र की राशि से राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं। उधर केंद्रीय योजनाओं को राज्य की योजना बताया जा रहा है। कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया और केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करने का पुराना आरोप एक बार फिर से दोहरा दिया। इसी मुद्दे पर करेंगे आज आपकी बात। तो क्या कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, आपको सबसे पहले सुनाते हैं छत्तीसगढ़ के बड़े दलों के बड़े नेताओं के वो बयान और इसके बाद शुरू करते हैं आज की डिबेट। अपनी योजनाओं में जो इनकी योजनाएं थी, वो चाहे नरवा हो, गरवा हो, गुरवा हो, बारी हो, आज तक स्टेट बजट में कोई पैसा का प्रावधान आज तक नहीं रखा है। केंद्र की योजनाएं, फिर वहीं पे बात आ रही है कि केंद्र की योजनाओं से ये सारी फ्लैगशिप स्कीम का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसका मतलब है इनके बजट में और बजट में जो आर्थिक बोझ और कर्ज से डूबा हुआ है, कोई क्रियान्वयन करने में सफल नहीं रही और करप्शन नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं उसको तो हम अपने संसाधनों से अपने बजट में प्रोविजन करके हम लोग करते हैं। जल जीवन मिशन के बारे में अगर उनकी ये भ्रांति है तो उनको अपनी गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए। स्टेट शेयर उतना ही है जितना केंद्र सरकार का शेयर है, इसलिए केंद्र योजनाएं बनाएं, लेकिन अगर जिसमें राज्यांश लगता है तो राज्य की योजनाएं और हम उसको उतना पैसा अपने बजट से देते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े सवाल जो आज हम उठाने जा रहे हैं। हमारे सवाल हैं, बीजेपी की हुंकार भ्रष्टाचार पर आर पार। छत्तीसगढ़ में केंद्र की योजनाओं को कौन लगा रहा है पलीता? आरोपों में दम या फिर यह है सिर्फ सियासी कदम? यह बड़ा सवाल है। मिशन 2023 का ट्रेलर रिलीज, जी हां, मिशन 2023 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और किस तरह से रहने जा रही है सियासत आने वाले वक्त की, क्या यह उसी की वानगी है? इसी पर करेंगे हम बात। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विकास उपाध्याय जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, संसदीय सचिव हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विकास जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि आपके पास जो योजनाएं हैं उन्हें क्रियान्वित करने के लिए पैसा नहीं है और राज्य की तमाम फ्लैगशिप योजनाएं केंद्र की योजनाओं के पैसे से चल रही हैं और यहां तक के आरोप लग रहे हैं कि जिन योजनाओं में राज्यांश दिया जाना है वो भी आप नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद। मैं बहुत ध्यान से अभी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का बयान सुन रहा था। फ्लैगशिप प्रोग्राम के विषय में भी वो चर्चा कर रहे थे और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा राज्य सरकार ले रही है और अपना फोटो लगाकर बात कर रही है। इसको भी हम लोगों ने बयान और स्टेटमेंट में सुना। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं राज्य में चलाई जाती है, उसमें पूरा योगदान केंद्र का नहीं है, प्रतिशत उसमें भागीदारी केंद्र की नहीं होती, राज्य का भी कुछ अंश होता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो 40% राज्य का इन्वेस्टमेंट होता है। और जिस प्रकार से आपने एक बात और कही, मैं आपका स्टेटमेंट भी सुन रहा था जी, भारतीय जनता पार्टी को अब डर लगने लग गया और चिंता हो गई कि 2.5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जिस गति से इस प्रदेश में काम कर रही है, आम जनमानस का, किसान का, हर वर्ग के उसके मूलभूत समस्या के समाधान को लेकर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और उस पर विजय श्री हासिल कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लग गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये स्टंट है कि कुछ नहीं करना तो केंद्र सरकार, केंद्र का पैसा, केंद्र की योजना पर बात करना। जिस प्रकार से हम आम आदमी को फायदा पहुंचा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, केंद्र अगर जीएसटी का, कोयला का पैसा हमको दे देती तो हमको कर्ज लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम चुनाव जीत कर आए थे तो ये सरकार कर्ज से लदी हुई सरकार
को हम भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और उस पर हम काम करते। जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिक्कत थी उसको ठीक करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो बहुत सारी चीज ऐसी है। वह दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि डॉक्टर रमन सिंह जी को ये भी जानकारी, वो तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। राहत पैकेज की बात हम लोगों ने लगातार करते रहे, लेकिन एक भी राहत का काम या एक भी राहत पैकेज का मदद केंद्र सरकार से हम लोगों को नहीं मिला। तो आप देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सोच है या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो सौतेला व्यवहार इस प्रदेश के साथ कर रहा है, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। जबकि राज्य सरकार जो काम कर रही है उस राज्य सरकार के काम को जनता के फायदे, जो जनता को फायदा मिल रहा है उसको सोच के अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है। कृष्णमूर्ति बांदी जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति बांदी जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि क्या वजह है कि बार बार जब भी करप्शन को लेकर या केंद्र के पैसों के दुरुपयोग को लेकर आप लोग आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस के पास एक बहुत सॉलिड आंसर होता है कि पहले केंद्र हमारे हिस्से का पैसा हमें दे और वो पैसा हमें दे, और उसके बाद यहां अगर कोई करप्शन हो रहा है तो सर एक जो बहुत नेचुरल सा सवाल है वो ये कि केंद्र भी की कोई भी योजना है उसकी मॉनिटरिंग केंद्र के अधिकारी और केंद्र के जिम्मेदार लोग करते हैं। अगर कोई तथ्य बीजेपी के पास है, प्रदेश बीजेपी के पास, तो वो केंद्र को क्यों नहीं मुहैया करा देता है कि देखिए यहां गड़बड़ हो रही है। सिर्फ आरोप तो बहुत लगते देखे सर हमने, लेकिन कोई कार्रवाई हो जाए तो अच्छा लगे छत्तीसगढ़ की जनता को भी कि हमारे पैसे की गड़बड़ी हुई थी तो अब ये इतने लोग दोषी करार दिए गए इसमें। आप देखेंगे जी, केंद्र ने जब भी मदद किए, आप कांग्रेस की सरकार जब से आई है गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनना लगभग बन चुका है। इस पर राज्य सरकार को भी गरीब लोगों के हित में चिंता करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर चर्चा करने से क्या कमी है, क्या बढ़ती है, लेकिन उस पर राजनीति करेंगे तो परिणाम लगभग राजनीतिक तौर पर ही आएगा। उसका न राज्य सरकार जो है इस देश पे काम करना चाहती है, छत्तीसगढ़ को आना चाहती है, वो फेल आ जाएगा। अभी धान की खरीदी में भी बातचीत आया, केंद्र ने कहा कि हम 60 लाख मीट्रिक टन धान हम आपसे लेंगे। आज देखेंगे कि राज्य सरकार आज भी जो 60 लाख मीट्रिक टन धान है, धान सड़ रहे हैं, आम लोगों का राष्ट्रीय नुकसान हो रहा है और केंद्र सरकार को अभी दिखाव तक नहीं कर पाए। लगभग ये 19 लाख मीट्रिक टन धान ही केंद्र सरकार को दे पाई। तो मदद तो कर रही है, लेकिन क्या राज्य सरकार अब की व्यवस्था है, राज्य सरकार जिस तरीके की योजनाएं में काम कर रही है वो जनता तक के ले जाने में सफल नहीं हो पा रहे, वो किसी दूसरे मामले में उलझे हुए। परिणाम यह है कि जो मुद्दे की बात है वो हो नहीं पा रहा है। अभी किस तरीके से कोरोना को लेकर के राज्य सरकार पहले भी कोरोना पर, केंद्र सरकार ने पहले भी कोरोना पर हर गरीब लोगों को जन धन योजना में 1,500 हजार रुपए दिया गया और गैस सिलेंडर दिया गया, चावल दिया गया। आज राज्य सरकार में आज ही केंद्र सरकार ने गरीब लोगों को चावल देने की बात की, पर क्या राज्य सरकार की राजनीति करेंगे? इसको कहीं चावल मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसे उस पर कोई मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं कर पा रहे राज्य सरकार में। परिणाम यह है कि एक भ्रम की स्थिति फैला हुआ है। तो राज्य सरकार को भी इस पर लेकर के चाहिए। ठीक है। देखिए केंद्र सरकार भी चाहती है कि सबको शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक मिशन बनाया जिसमें 60-40 का एक रेशो का अनुपात बनाया गया। अभी क्या जैसे ही निर्णय हुआ, बजट आया और आपने देखा होगा कि इसका टेंडर कुछ लोग पहले राज्य सरकार के बंदर बांट कर, ठेकेदारों का बंदर बांट कर बड़ी मुश्किल से वो खत्म हुआ, नए सिरे से पहल हुआ इस बात को लेकर। तो कुल मिलाकर के योजना जो है हमारा जो आम लोगों तक पहुंचना चाहिए,
ये पहुंच नहीं पा रहा है ना? ठीक है विकास जी, बड़े गंभीर आरोप हैं। 3 पॉइंट सर मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका जवाब आपको देना चाहिए। पहला तो ये कि पीएम आवास योजना का पैसा लौटा दिया सर छत्तीसगढ़ सरकार ने, और ये कहकर के लौटा दिया कि हम अभी नहीं बना पाएंगे इनको, या क्या आपने प्ली दी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा अजीब है कि कोई राज्य को केंद्र ने पैसा दिया है और राज्य सरकार ने उसे लौटा दिया। क्या ये सही आरोप है? दूसरा सवाल ये कि धान खरीदी को लेकर के बहुत सारी अनियमितताएं की शिकायत आ रही है, बहुत धान बर्बाद हो रहा है, और वो तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी दिखा रहा है सर कि कितना ज़्यादा धान बर्बाद हुआ है। और तीसरा ये कि जब चावल जो देने की बात आई है केंद्र की तरफ से 5-5 किलो दीपावली तक, उसको लेके वितरण व्यवस्था भी सही नहीं है, उसमें कंफ्यूजन में सरकार खुद नजर आ रही है। 3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल बांदी जी ने उठाए, इनका जवाब सर दीजिए सर। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, प्रधानमंत्री आवास योजना में 100% पैसा केंद्र सरकार का नहीं होता, 40% हिस्सा राज्य सरकार का होता है। और भारतीय जनता पार्टी को तो आरोप लगाना है, 2.5 साल बच गए। मैंने आपको पहले भी कहा, कांग्रेस की सरकार जो काम कर रही है उससे जनता में वाहवाही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पेट में दर्द हो रहा है। बार बार उनका केंद्रीय नेतृत्व रायपुर राजधानी में आता है, बैठता है, बैठक लेता है और एक शगुफा छोड़ के वो चले जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बात पर जो बात गांधी जी कह रहे हैं वो सरासर बेबुनियादी आरोप वो लगा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जो सेंट्रल पूल के चावल लेने की बात थी, 7 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं किए योजना के, ये बात सही है? आप ये कह रहे हैं जो आरोप है वो गलत है? देखिए, बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। दूसरा सवाल जो आपने किया, केंद्र सरकार जो सेंट्रल पूल का 60 लाख टन चावल लेने की का मामला था, 60 लाख चावल नहीं लेके 24 लाख टन चावल लिया। तो जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करेगी, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों के साथ आप सौतेला व्यवहार करेंगे, भाई केंद्र और राज्य को तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। और उस तालमेल को बनाने के लिए राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार से बात करती है। हम कई बार हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के लोग, हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री केंद्र के कई मंत्रिमंडल के लोगों से मिलकर बात किया, प्रधानमंत्री जी से बात किया, कई बार चिट्ठी लिखने का काम किया, लेकिन केंद्र सरकार को कोई मदद करने का, कोई पहल करने का केंद्र सरकार की तरफ से मदद ही नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको बोला, जीएसटी का 12,000 करोड़ रुपया हमारा बकाया है, उसको दे देती तो हमको आज कर्जा लेना नहीं पड़ता। कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार को कर्जा, ये राज्य की सरकार को कर्जा लेना नहीं पड़ता। हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेने की स्थिति क्यों बन रही है? हम राज्य में जनता की मदद करने का काम कर रहे हैं। कोरोना की बात, अगर गांधी जी डॉक्टर साहब हैं, अभी कोरोना की भी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, लेकिन हम तो हर समय जनता की भलाई के लिए जनता के साथ खड़े हैं। 2.5 साल में हम लोगों के कार्य अच्छे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ में खड़ी है। और वही अब भारतीय जनता पार्टी को कैसे जनता के बीच में किस शगुफों को लेकर जाना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अब राज्य में 15 साल में उन्होंने क्या किया उसका बखान तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 साल का उनका सिला जनता ने दे दिया सर। तो अब केंद्र सरकार सर, एक सवाल आपको उसी बात को कह रहा हूं जी, एक सवाल मेरा रह गया। 5 किलो चावल सर, अब मोदी जी, अब केंद्र सर, अभिलाष जी 5 किलो चावल पर भी मैं आ रहा हूं। पूरे देश में सबसे पहली कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार है, जिसमें कोरोना लॉकडाउन के बाद हर परिवार को 20 किलो चावल फ्री में देने की बात, बीपीएल के लोगों को फ्री में देने की बात कही, और हम दे रहे हैं। 5 किलो चावल केंद्र सरकार का, उसको भी देने का काम लगातार चल रहा है। ये जब भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता के बीच में आना चाहती है। जनता तो जानती है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अभी गांधी जी बात कर रहे थे, आप लोगों को मैंने विधानसभा में भी देखा है, विधानसभा की कार्यवाही पर, विधानसभा पर जब बात रखने का समय आपको मिलता है, तब तो आप ना कार्यवाही चलने देते हैं और हंगामा करके वर्कआउट करके चले जाते हैं। तो आप किस समय छत्तीसगढ़ की जनता का हित आप लोग चाहते हैं? अगर जनता की हित चाहते तो सरकार के साथ बैठकर बात करते। भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार जनता का हित चाहती है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ हुआ, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है।
मांझी लोगों जी। का, किसानों 19 लाख किसानों मांझी जी, का बड़ा कर्जा माफ सवाल ये इसी है कि प्रदेश एक तरफ की आप सरकार कहते ने हैं किया। कि कर्ज 9,000 पर लादा रुपया जा रहा प्रति है, एकड़ पैसा देने दूसरी का काम तरफ इस सरकार ने सारी किया। सियासत को एक तरफ छोड़कर सर जीएसटी कम से कम राज्य के हिस्से का दिला दीजिए सर। 12,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, वो तो प्रदेश के ही काम आएगा ना। मैं इस बात से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रवक्ता जी कांग्रेस के एक बुनियाद बात कर, उनके पास कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। आज मैंने गरीबों के घर की बात किया, इन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद बातें जी, हमने इतने वर्षों से हजारों लोगों के लिए हमने घर बनाया, गरीब लोगों का 60% केंद्र सरकार देता है, 40% राज्य सरकार देता है। आज 40% उपलब्ध नहीं कराने के इनके कार्यकाल में 2.5 साल हो गया बंद है, और ये बेबुनियाद बात कहते हैं। कैसा तर्क? मांझी जी आप स्पीकर को थोड़ा अपने फेस के पास ला पाए, शायद आवाज आपकी थोड़ी स्लो आ रही है सर, प्लीज। हेलो। हाँ जी, प्लीज। ये कैसा बेबुनियाद बात है कि गरीब लोगों का जो मकान 2.5 वर्ष हो गए इनके कार्यकाल का, गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ में मकान नहीं बन पाया, और कांग्रेस कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले जो बात कह रहे हैं वो बेबुनियाद बात है। कैसा है, कैसा सोच है इसका, कैसा तर्क है ये? चावल की बातचीत करते हैं, एक तरफ चावल पूरे नुकसान हो रहा है, हम बातचीत करते हैं, ये बेबुनियाद लग रहा है इसको। बेबुनियाद बात करते हैं हम, बुनियाद के आधार पर हम आज लड़ रहे हैं, तालमेल की बातचीत करते हैं, आज भी हम तालमेल की करेंगे। जो राजनीति आप देखेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में राजनीति करते हैं ये। अगर दिल्ली में कोई बात होती है तो छत्तीसगढ़ में जहाँ पर भूपेश बघेल अतिशयोक्ति के साथ योक्ति है, और क्योंकि इनके फुल मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है, तो उस बात का भी गर्व है, और उसको दूसरे शब्दों में घमंड भी बोल सकते हैं, अहंकार भी है, और इसीलिए बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर कार्रवाई, छोटी छोटी बातों में राज्य में कार्रवाई करते हैं, जिसको हाईकोर्ट से भी इनको अच्छी तरीके से जवाब मिल गया है। हम विधानसभा की बात करते हैं, हम तथ्य और प्रमाण के साथ बातचीत करते हैं, और विधानसभा में हमारी कोई बात सुनी जाती। हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध होते हैं, अपराध हो रहे हैं, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ पूरे क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार 34 स्थान पर है। जो चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, अब सरकार इस पर सुनती नहीं, तो हमारा फर्ज क्या होता है? हमने अपनी भूमिका किस तरीके से हमने रखा। ठीक है, मांझी जी, केंद्र पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं विकास जी, जो बहुत गंभीर आरोप है किसी भी राज्य की तरफ से लगने वाला केंद्र पर। किया जाता है, विभाजन पर चर्चा नहीं करना चाहते, हम क्या करें? हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? राज्यों के साथ तालमेल बनाने का विश्वास एक कायम रहता है। अभी इसने विश्वास के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने किया कि सभी सर्वदलीय बुलाए बैठक बुलाया गया, और उस बैठक में ही सब लोग नदारत रहे। कैसा सर्वदलीय बैठक करके भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे? कौन राजनीति कर रहा है? विकास जी, विकास जी, आप लोग प्रदेश में बीजेपी के साथ सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि केंद्र आपके साथ भेदभाव करता है, सियासत करता है, क्या कहेंगे आप? अभिलाष, मैं तो विधानसभा का सदस्य हूँ, मैंने तो विधानसभा की कार्यवाही देखी है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर सदन को हंगामेदार बनाकर उसको वर्कआउट करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज देश में महंगाई से लोगों का घर बेघर होता जा रहा है, लोग परेशान हैं, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, रसोई के गैस के दाम, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी, आप सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं, देश पर आप सर्वदलीय बैठक करके महंगाई को कम करने का पहला आपने कभी किया है? आप कभी इस बात को नहीं कहेंगे। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि 2.5 साल बच गए, आप छत्तीसगढ़ में वापस चुनाव 2.5 साल बाद होने वाले हैं, तो इस 2.5 साल में आप पूरे कोरोना में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपके नेता किसी की मदद करते नहीं दिखे। लोगों को जब मदद की आवश्यकता थी, उनके साथ आपका कोई जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं हुआ। तो अब कैसे आप राशन की बात करते हैं, आप चावल की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है,
क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में साधन संसाधन उनको उपलब्ध कराया गया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके घर में उसको राशन की कमी होगी। ये सरकार की उपलब्धि है। मैं अन्य प्रदेशों को भी जानता हूँ, कोविड के बाद कितने लॉकडाउन हुए, लोगों की क्या स्थिति हुई, लोग भूख से मरे हैं, बेमौत भूखे मरे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की ये स्थिति कभी नहीं रही। हम तो 14 लाख प्रवासी मजदूरों को, जो हमारे प्रांत के नहीं थे, उनको दूसरे प्रदेशों में भेजने का काम किया, खाना खिला के, उनको राशन दे के, उनको उनके प्रदेश के गृह जिले तक छोड़ के आने का काम विकास जी, लेकिन रमन सिंह जैसे बड़े नेता, विकास जी, अगर ये कहते हैं कि नरवा गुरवा बाड़ी जैसी योजना में राज्य जो है अपना बजट जो होना चाहिए इस्तेमाल वो नहीं कर रही है, और वो पूरी जिम्मेदारी से मीडिया पर आकर ये बात कहते हैं, तो आपको लगता है ये सिर्फ सियासत है या इसके पीछे कोई उनके पास आधार था, तथ्य था? भारतीय जनता पार्टी को स्पेस नहीं मिल रहा है, उनको अब स्पेस चाहिए, इसीलिए राजनीति से गुफा छोड़ने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश में किसानों का धान खरीदा जा रहा है, गायों का गोबर खरीदा जा रहा है, कोई आदमी खाली नहीं है, सबको मदद करने का काम सरकार कर रही है किसी न किसी तरीके से, चाहे वनांचलों की बात, चाहे वन में रहने वाले लोगों की बात हो, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, बीजेपी के बड़े नेता लगा रहे हैं, विकास जी का कहना है कि वो आरोप निराधार हैं और सियासत से प्रेरित हैं। क्या आपके पास तथ्य हैं? और अगर तथ्य हैं तो उन्हें जनता के बीच में लाइए सर, कि देखिए ये इन्होंने अपने हिस्से का बजट रिलीज नहीं किया, इसलिए योजना अटक गई। देखिएगा, विकास जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, पर एक बात बताइए विकास जी कि प्रवासी मजदूरों के साथ आपने ग्राम पंचायतों में मजदूर लोगों की आपका प्रशासन ने निर्देश जारी किया कि उनका सेवा करना है। सरपंच लोग गांव में मन से उनके लिए काम किया, आज उसके भुगतान नहीं हो रहे हैं, कर्ज से डूबे हुए हैं सरपंच, और आप कहते हैं कि वो जो हमने उसका बहुत बढ़िया सेवा किया। पूरा पेपर रंगा रहता था कोरोना के मिसमैनेजमेंट के कारण मृत्यु दर। छत्तीसगढ़ में लोगों को हॉस्पिटल में जो नोडल अधिकारी बनाया गया था, इतने बेरहम होकर के उस नोडल अधिकारी की भूमिका थी, जिसके कारण लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, इतने पैसे अनाप शनाप लोगों से पैसे असूल किया गया जिसकी कोई हिसाब नहीं, कल्पना नहीं कर सकते अपन। इतने लोगों से ऐसा परिस्थितियां बनी हुई थी, पूरा टोटल मिसमैनेजमेंट। और इस पूरे कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री के बीच में कोई तालमेल देखने को नहीं मिला, कोई बैठक उठक नहीं मिला, तालमेल नहीं मिला। बांधी जी, मेरा सवाल सर ये है, बिल्कुल आपके आरोप में बिल्कुल उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो तथ्यात्मक आरोप बीजेपी के बड़े नेता लगाते हैं, जिसमें इसकी हम अगर रमन जी की बात करें, रमन सिंह जी कह रहे हैं कि नरवा गुरवा बाड़ी योजना में राज्य अपना अंश नहीं दे रहा है, अंशदान नहीं दे रहा है, इसका कोई प्रूफ है सर, या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी होती है? क्योंकि हम लोग सुनकर के परेशान हो जाते हैं सर, और इतनी प्राइम डिबेट में इसको लेकर आ जाते हैं। विकास जी को लेकर के जी, इसके लिए विकास जी को लेकर के और मुझे लेकर के आपके टीवी चैनल के साथ जिस नरवा घुरवा की बारी की बातचीत कर रहे हैं, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र को जिसको ये अच्छा समझते हैं, जिसको ये आइडियल समझते हैं, उसका दौरा कर लेते हैं, सत्य सामने आ जाएगा कि किसके जीवन में नरवा घुरवा से बदलाव आया है, किसके जीवन से गोबर से ना सर, बात अलग होगी सर। बांधी जी, मेरा सवाल ये है, जो आरोप लगा है सर, आप योजना फेल होने का आरोप लगाते तो ये बात ठीक थी, राशि नहीं दे रही है राज्य सरकार, ये तथ्य कहां से आया है? और ये तथ्य अगर प्रूफ है इसका ऑन पेपर, तो सर उसे जनता के सामने क्यों नहीं लाया जाता? मेरा बार बार सवाल ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी जब आरोप लगाती है तो कांग्रेस सीधे बोल देती है झूठे आरोप है। मैं तो विकास जी से एक बार दौरा कर ले, मेरे ही क्षेत्र में दौरा करें, इनकी प्रशासन है, इनके शासन है। ठीक है, विकास जी क्या कहेंगे आप? कर ले, सीधा चैलेंज दे रहे हैं सर अभिलाष जी। मैं कृष्ण कुमार बांधी जी बहुत जीवन में बदलाव आया है, बड़े भाई हैं, बहुत अनुभवी नेता है, डॉक्टर साहब हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो किसान है, जो उस पार्टी का जो किसान नेता है, उस पार्टी के जो किसान सदस्य हैं, क्या उनको धान खरीदी का लाभ नहीं मिला? बता दे वो मुझको, धान खरीदी का लाभ नहीं मिला। गोधन का लाभ क्या उनको नहीं मिला?
क्या गोठान से फायदा उनको नहीं मिला? नहीं मिला तो वो बता दें। कृष्ण कुमार गांधी जी, मैं कृष्ण कुमार गांधी जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो क्या आपने अपना धान नहीं बेचा भैया? उससे आपको फायदा मिला कि नहीं मिला? आप उसको बता दें। मैं विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक जी, उनको एक विधायक ने प्रश्न पूछ दिया था, भाई धर्मलाल कौशिक जी, आप तो किसान नेता हैं, आप बताइए आपने किसान में आपने धान बेचा कि नहीं? आपने बोनस और 2500 रुपया समर्थन मूल्य आपने लिया कि नहीं लिया? ये प्रश्न खुद धर्मलाल कौशिक जी से विधानसभा में पूछा गया था। तो जब आप लाभ ले रहे हैं, आप सब चीज का फायदा आपको लेना है, लेकिन उसकी बुराई भी करना है। योजना का लाभ आम किसान को मिल रहा है, आम किसान खुश है, आम किसान का कर्जा माफी हो गया, वो ट्रैक्टर ले रहा है, मकान बना रहा है, बेटे बच्चों की शादी कर रहा है, गाड़ी घोड़ा ले रहा है, लेकिन पेट में दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के। बांदी जी प्लीज, बहुत कम समय, जल्दी से आप अपना रिएक्शन दीजिए। देखिए, गोधन की बात करते हैं, गायों की मृत्यु अगर किसी के कार्यकाल में हुआ है, ये 2.5 साल में गौ हत्या का पाप है। इतने गाय मरे हैं कि आपके मीडिया भी इस पर रंगा हुआ है और बोलते हैं गोधन न्याय योजना। आप लाभ देने की बात करते हैं, धान में लाभ दिए आपने, लेकिन कैसा किया? इस समय ऐसा 4 किस्तों में पैसा दिया, अंतिम किस्त आपने पैसा किसानों को काटा है, पट्टा काट लिया उसको किसानों का, और ऐसा समय में आप हरेली में देते हैं, त्योहार में देते हैं। आप मानते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है कि हम हरेली में पैसा दें? किसान का उपयोग हरेली में, छत्तीसगढ़ किसान का पैसा का उपयोग समुचित नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो बांदी जी बस ये अंतिम में एक 5 सेकंड का सवाल, क्या आप करप्शन को लेकर के, बांदी जी, बीजेपी क्या राज्य के करप्शन को लेकर के ही 2023 की जो फाइट है उसके आसपास गूंथना चाहती है, बुनना चाहती है? हेलो जी बांदी जी, क्या करप्शन ही मेन मुद्दा रहेगा आपका? देखो, करप्शन मिसमैनेजमेंट है। सरकार नरवा घुरुआ में डूब गई है, एक घुरुआ में डूब गई है और गोठान में डूब गई है। कहीं का कोई गोठान सक्सेस हुआ होगा मेरे क्षेत्र में आ जाए, मैं भैया को, विकास भाई को, मैं उनको दिलाऊंगा कि आप उसमें सुधार करिए। आप जैसा चाहते हैं कोई अच्छी और कल्पना होगी। ठीक है विकास जी, बस लास्ट कमेंट आपका सर, वक्त कम है, बिल्कुल लास्ट कमेंट आपका, बिल्कुल 5 सेकंड का विकास जी। गांधी जी बात कर रहे थे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। धमदा में भारतीय जनता पार्टी की नेता के गौशाले में सैकड़ों गायों की मृत्यु हुई थी और रमन सिंह जी की सरकार थी। अभी तो हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, अभी शुरुआत है। अभी रोड में कितने एक्सीडेंट जानवर के कारण हो रहा है, गाय के कारण हो रहा है, जरा बताइए आप। मैं गांधी जी से पूछना चाहता हूं, ठीक है सर। जब सरकार की योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें मदद करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विपक्ष में है, इसलिए विधानसभा में भी वो इस पे हंगामा करती है और सड़क पर भी इस पे बात करती है। ठीक है विकास जी, और विपक्ष में आपने भेज दिया है बीजेपी को, बात करते हैं कि जाहिर सी बात है। तो विकास जी, विपक्ष में अब सियासत तो करनी है सियासी पार्टियों को, और क्या करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी के आरोपों में दम है और भ्रष्टाचार को वो मुख्य एजेंडा बनाने जा रही है और भ्रष्टाचार को ही बनाने जा रही है, तो कांग्रेस के लिए भी थोड़ा सा सोचना लाजमी हो जाता है सर कि आखिर ये मुद्दा क्यों चुना है। कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा सा ध्यान उधर भी अगर कांग्रेस दे लेगी तो शायद एक बार फिर विपक्ष में बीजेपी रहेगी। लेकिन कांग्रेस अगर इस तरफ ध्यान नहीं देती है तो हो सकता है कि जनता जो है फैसला कुछ और करे। जनता क्या करेगी वक्त बताएगा, लेकिन सियासत जारी रहेगी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों माहिर हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है कि सियासत के साथ साथ काम कितना होता है और जनता के लिए लड़ाई कितनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास उपाध्याय जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आने के लिए, और बांदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश को वक्त देने के लिए। और हम यहाँ पर अपने दर्शकों से इजाजत लेते हैं इसी वादे के साथ कि हम लगातार नए मुद्दे नए मेहमानों के साथ उठाते रहेंगे। फिलहाल दें इजाजत, नमस्कार।